दोस्तों, एक पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो मेन 3 पोषक तत्व होते हैं जो हर पौधे को मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। वैसे तो आपको बाज़ार में कई तरीके की एनपीके फर्टिलाइज़र देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप फ्री में बिल्कुल 100% नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बनाना चाहते हैं तो आप घर पर मिलने वाली कुछ चीज़ों से ही इस एनपीके फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये एनपीके फर्टिलाइज़र किन चीज़ों से बनाई जाती है और किस तरीके से बनाने के बाद में पौधों पर इस्तेमाल करी जाती है तथा इसके पौधों पर हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गमलों में लगे हुए किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर एनपीके फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र होती है और इससे पौधे की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि घर में एनपीके फर्टिलाइज़र कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ों को एनपीके फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो जो पहली चीज़ मैं ले रही हूँ वो चाय की पत्ती है, और दूसरी चीज़ हमारी प्याज के सूखे हुए अच्छी तरीके से छिलके हैं, और तीसरी चीज़ हम जो इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स वो अंडे के छिलके हैं। तो सबसे पहले आप प्याज के छिलकों को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद में फ्रेंड्स बराबर मात्रा में तीनों चीज़ों को लेना है। तो यहाँ पर मैं प्याज के छिलकों को 1 मुट्ठी ले रही हूँ, और अब इन छिलकों को मैं अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। दूसरी चीज़ चाय की पत्ती ले रही हूँ, और इस चाय की पत्ती को मैं यहाँ पर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती ले रही हूँ। तो अगर आप भी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को इस्तेमाल करें इस फर्टिलाइज़र को बनाने में, तो आप चाय की पत्ती पहले 3-4 बार अच्छी तरीके से पानी में धो लें। धोने के बाद में धूप में सुखा लें, और जब अच्छी तरीके से वो सूख जाए तब आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो नीचे जो बची हुई चाय की पत्ती पाउडर के रूप में होती है, उस चाय की पत्ती को आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स तीसरी चीज़ जो ले रही हूँ वो अंडे के सूखे हुए छिलके हैं। तो इन छिलकों को भी पहले अच्छी तरीके से धोकर धूप में सुखा लेना है, उसके बाद ही इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है कि अंडे के छिलकों को लेना है और प्याज के सूखे हुए छिलकों को लेना है, और दोनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीनों फर्टिलाइज़र का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1-1 चम्मच आपको तीनों चीज़ों को लेकर इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके दिखाती हूँ। तो 1 चम्मच चाय की पत्ती ले ली है, और 1 चम्मच मैंने इसमें दरदरा पिसा हुआ प्याज के छिलकों को ले लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पर अंडे के छिलकों को लिया है। तो तीनों चीज़ों को अब आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बैलेंस एनपीके फर्टिलाइज़र बनानी है, इसलिए जब भी आप बनाएं तो तीनों चीज़ों का रेशियो बराबर ही लेकर चलें। तो फ्रेंड्स इस बनी हुई एनपीके फर्टिलाइज़र में चाय की पत्ती की वजह से नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है पौधों को हरा भरा और घना बनाना। जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, और अगर उस समय उस पौधे को सही मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्लोरोफिल को बना नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को जब आप अपने पौधे पर यूज़ करेंगे तो आपके पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाएगा। इस एनपीके फर्टिलाइज़र में जो अंडे के छिलके मिलाए गए हैं, तो फ्रेंड्स अंडे के छिलकों में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और फास्फोरस का पौधों पर काम होता है कि जो नई जड़ें बनती हैं उनकी ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाना। इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाना, और जो कैल्शियम इसमें पाया जाता है वो तनों को और शाखाओं को मजबूत करता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की पौधे को तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब पौधे पर फूल आने का समय होता है। तो अगर उस समय पौधे को फास्फोरस की या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स पौधे पर फूल या फल छोटे आते हैं, दूसरा फूल या फल झड़ भी जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, और उसकी पत्तियां भी पीली होकर धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं फास्फोरस की कमी की वजह से। एक पौधे को जितनी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, ठीक उतनी ही मात्रा में पोटेशियम की भी उसको ज़रूरत होती है।
क्योंकि फ्रेंड्स पोटेशियम का अगर पौधे पर मेन काम देखा जाए तो पानी और पोषक तत्वों को पौधे के हर भाग में अच्छी तरीके से पहुंचाना होता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से पौधे पर फल और फूल जल्दी आते हैं। साथ में पौधे पर किसी तरीके की बीमारी या फिर जड़ों में कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं, क्योंकि पोटेशियम में सल्फ़र की भी मात्रा शामिल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देख लेते हैं कि पौधे पर देना किस तरीके से है। तो 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को लेना है और 10 से 12 इंच के गमले में गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना है। अगर गमले की मिट्टी गीली है तो उसमें पानी नहीं डालना है, और अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो उसमें पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स 15 दिन में अगर एक बार आप इसे बगीचे में अपने पौधों पर देते हैं तो बरसात के सीज़न में आपके पौधे काफ़ी घने और साथ में उस पर फूल और फल जो आएंगे वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होंगे। साथ में फूलों में भी काफ़ी चमक आ जाएगी और फल की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दाने के रूप में फर्टिलाइज़र है। और बरसात के समय में जो भी फर्टिलाइज़र पौधों को दी जाती है वो कोशिश यही करी जाती है कि दाने के रूप में हो, क्योंकि दाने के रूप में दी हुई फर्टिलाइज़र बरसात के सीज़न में धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और पौधे को एनर्जी देती रहती है। वहीं पर अगर आप पाउडर के रूप में या लिक्विड फर्टिलाइज़र बरसात में देते हैं तो वो बरसात के पानी से ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाती है और पौधे को एनर्जी नहीं मिल पाती है।